नमस्कार, मैं निशु एगयोग से एक बार हम फिर पहुंच चुके हैं IPDL करनाल फेस्ट में और हम यहां आ चुके हैं QSA के स्टॉल पे। आइए जानते हैं यहां पर क्या है और क्या नहीं। आइए। हेलो सर। तो सर क्या मैं जान सकती हूं कि आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है रज़ाक बराल। ओके सर, आपका? मैं डॉक्टर सोनी। मेरा नाम डॉक्टर करण सोंधी है। मैं टेक्निकल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ देख रहा हूँ QSA से। जी, मेरा नाम मोहम्मद आबिद कुरैशी है और मैं मीट कम बॉन मिल में डील करता हूँ, गुड लक फीड्स के। ओके सर। तो सर मैं जान सकती हूँ कि बेसिकली आपकी जो एक कंपनी है वो किस चीज़ में डील करती है और कब से इस्टेब्लिश हुई है? सर, हम लगभग 2017 से ऑपरेशंस में हैं और हम पोल्ट्री फीड बना रहे हैं इस टाइम पे, ब्रॉयलर और लेयर बहुत दोनों। जी। तो सर 2017 से आप हैं, ठीक है। तो सर पोल्ट्री फीड जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर, आप बताएंगे ये किस किस टाइप की? हम 3 टाइप की देख रहे हैं यहाँ पे। जी, ब्रॉयलर इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली 3 टाइप का फीड चलता है। पहले प्री स्टार्टर आता है, फिर स्टार्टर आता है, फिर फिनिशर आता है। ओके। मतलब अगर हम बात करें तो पहले 10 दिन के लिए हम प्री स्टार्टर देते हैं, फिर 10 से 25 दिन तक स्टार्टर देते हैं और लास्ट में जब तक बर्ड बिकता नहीं है तब तक फिनिशर चलता है उसमें। ओके 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 ओके। तो सर जैसे फीड वगैरह तो बहुत है मार्केट में, फिर आपके फीड में ऐसा क्या है कि लोग इसे खरीदें और इसे कंज्यूम करें अपने बर्ड्स को? जी, बेसिकली क्या है कि अगर 2017 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, उससे थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं तो मैं लगभग 2011 में इस इंडस्ट्री में आ गया था और मैंने CP कारगिल न्यूट्रीक्राफ्ट में मैंने काम किया है। तो वहाँ पे मैंने यही सीखा है कि एक फार्मर की जो एक्चुअल में जो नीड होती है कि अगर हम ब्रॉयलर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो फाइनेंशियली फार्मर्स को कुछ इश्यूज़ रहते हैं रिगार्डिंग कि उनका फ्लक्चुएशन ज़्यादा है मार्केट के अंदर, काफ़ी फ्लक्चुएशन, कभी रेट मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो जब 2017 में एक विज़न लेके हमने शुरू किया इसको कि फार्मर का किसी तरीके से अगर हम 200 ग्राम दाना बचा देते हैं, जो एक बहुत बड़ी वैल्यू है अपने आप में। 200 ग्राम दाना आज की डेट में 8 रुपये का है। तो अगर पर बर्ड हम उनका 8 रुपये का सेविंग करके देते हैं उनको विदाउट एक्स्ट्रा चार्जेस उनसे लिए, तो उनका फाइनेंशियल ईयर्स की अगर हम बात करते हैं, अब मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन बता देता हूँ। अगर 10,000 बर्ड कोई डालता है, 8 रुपये का मतलब होता है 80,000 रुपीज़ और पूरे साल में वो लगभग 6 फ्लॉक अपने डालता है। तो 8 × 6 4,80,000 रुपीज़ की हम कोशिश करते हैं उसको हम एक्स्ट्रा सेविंग बचा के दें और उसके लिए हम अपने मार्जिन से भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अपने डीलर को भी बोलते हैं कि ठीक है, उनको एक ठीक मार्जिन में उनको फीड देना। और हम बेसिकली एक फार्मर से ही कनेक्टेड है, क्योंकि मैं फार्मर से निकला हूँ। कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मैंने फार्मर्स के साथ रात को उनके साथ में मैनेजमेंट भी देखी है, सर्दी के अंदर रात को उनके साथ टाइम गुजारा है, गर्मी में दिन में उनके साथ टाइम गुजारा है। फिर हमने पूरा टीम सेटअप किया। कोशिश करते हैं कि फार्मर जो हमारा एंड कंज्यूमर है उसको एक बेस्ट चीज़ मिल जाए, ताकि उसकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो हो सके एंड ऑफ द ईयर के अंदर, उसका फाइनेंशियल ईयर अच्छा गुजरे। बाकी हमारा पूरा टीम है, डॉक्टर साहब टेक्निकली देखते हैं सारा, सोंधी साहब टेक्निकली देखते हैं सारा। कोशिश करते हैं कि फार्मर को खाली ऐसा नहीं है, फार्मर को एक अच्छा फीड भी चाहिए, एक अच्छा चिक्स भी चाहिए, जिसके लिए हम उसको गाइड करते हैं। उसके बाद बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि वो कैसा उसका मैनेजमेंट देखता है, मैनेजमेंट कैसे उसको पालना है। और जितनी भी टेक्नोलॉजी फ्यूचर में चल रही है, हम भी मार्केट में रहते हैं, डॉक्टर साहब भी रहते हैं, तो कोशिश करते हैं कि फार्मर तक हम उसको एक नई टेक्नोलॉजी को पहुंचाएं ताकि उसका बर्ड एक टाइमली और कम खर्चे में तैयार हो पाए। डॉक्टर साहब पूरा टेक्निकली देखते हैं, डॉक्टर सोंधी साहब पूरा टेक्निकली देखते हैं कि बर्ड एक अच्छा पले। और ये जो हमने क्वेश्चन किया था कि वाई QSA फीड, यही रीज़न है कि एक तो हमने कोशिश किया कि फार्मर से निकल के मैं यहाँ तक पहुँचा तो फार्मर को एक बेस्ट चीज़ देना है और बेस्ट दिए है तभी हम यहाँ तक पहुँचे। अदरवाइज़ इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता, मार्केट में कंपटीशन भी है, सब कुछ है। फार्मर ने हमें सपोर्ट किया, इसलिए सपोर्ट किया कि उसको हमने एक अच्छा चीज़ बना के दिया। फिर हमारा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका अगर कोई फार्म में कमी है, मैनेजमेंट में उसको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, तो हमने पूरा टेक्निकल टीम साथ में बना के चले कि भाई ठीक है, हम उसको टेक्निकल सपोर्ट भी दें। यही हमारा मोटो है काम करने के मार्केट में। तो सर जैसे कि आपने कहा कि हमारे जो फार्मर्स हैं उन लोग को आप प्रॉफिट देना चाहते हैं, अपना प्रॉफिट कट करके भी आप उन्हें प्रॉफिट देना चाहते हैं, एक अच्छी क्वालिटी पहुंचाना चाहते हैं। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो सर आप टेक्निकल टीम में हैं जैसे आप और डॉक्टर हैं, तो क्या मैं जान सकती हूँ क्या आपका काम रहता है और कितने टाइम से इस कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं और इससे पहले आपने कहाँ से शुरू किया? Thank you very much. I'm there in this industry for the last 40 years and I am proud of the fact that I was the first scientist who taught farmers how to do broiler farming. मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेंगलोर भेजा था, वहीं से मैं ये सब सीख कर आया। और देखिए
फार्मर को बहुत अच्छी फीड दे दीजिए, बहुत अच्छी क्वालिटी दे दीजिए चिक्स की, लेकिन अगर उसको मैनेजमेंट नहीं आती, मैनेजमेंट से सिर्फ मोटा मोटा यही नहीं होता कि हमने टेम्परेचर मेंटेन कर लिया, ह्यूमिडिटी मेंटेन कर ली। जैसे जैसे बर्ड की जेनेटिक पोटेंशियल हम बढ़ाते जा रहे हैं, पहले बर्ड 50 दिन में 60 दिन में 2 किलो होता था, आज हम 32 दिन में 2 किलो कर रहे हैं। अगर 32 दिन में 2 किलो कर रहे हैं तो बर्ड की मैनेजमेंट, बर्ड को कैसे पाला जाए, उसको कैसे फीड खिलाया जाए, उसके पानी का कैसे ख्याल रखा जाए, उसको डिजीज़ फ्री कैसे पाला जाए। अभी देखिए लेटेस्ट कॉन्सेप्ट जो आ गया है, दैट इज़ ऑफ एंटीबायोटिक फ्री ब्रॉयलर। ये एंटीबायोटिक फ्री ब्रॉयलर तभी बनेगा जब हम उनको मेडिसिन कम दें, जब उसके प्रिवेंशन के ऊपर हम पैसा खर्चे। हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर को ये बताएं बिना दवाइयों के उसने ब्रॉयलर कैसे पालना है। मेरी वही स्पेशलिटी है, वही मैं फार्मर्स के साथ शेयर करता हूँ और काफ़ी हद तक मैं यहाँ पे कामयाब हूँ। थैंक यू। वेरी गुड इनिशिएटिव सर। तो सर आपका क्या रोल है? आप भी सर के जैसा ही काम करते हैं या फिर कुछ अलग उसमें डिफरेंट चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं भी अपना खिदमत दे रहा हूँ पिछले 40 साल से, और पोल्ट्री के अलग अलग शोबों में मैंने खिदमत दी है। और जहाँ तक डॉक्टर सोनी की बात है, तो इनके साथ कंधे से कंधा मिला कर के मैं डॉक्टर सोंधी जो हैं, तो फार्मर ही हमारा फोकस है, और फार्मर की मैनेजमेंट, प्रिवेंशन, ताकि उनको कम से कम दवाई जो अद्वियात है वो फार्म पे लगाने पड़े। और ज़्यादातर अद्वियात जो है, मेडिसिन जो हैं प्रिवेंटिव, ये फीड में डाली हुई है ऑलरेडी हमारी फैक्ट्री में। तो हमारी कोशिश होती है कि फार्मर की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम से कम हो। तो मैं टेक्निकल और कमर्शियल एक्टिविटी देख रहा हूँ, और मुझे पोल्ट्री उद्योग ने ये सौभाग्य दिया है कि मैंने कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक मैंने काम किया पोल्ट्री में, और सभी स्टेट्स में। और इस वक्त मेरा फोकस कश्मीर पे है, और कश्मीर की पोल्ट्री जो है इस वक्त बहुत बड़ी तब्दीली में जा रही है, क्योंकि हमारा फोकस डीलर ओरिएंटेड नहीं है, फार्मर ओरिएंटेड है। अगर हमारा फार्मर कमाएगा तो हम सब लोग कमाएंगे, और यही एक सोच लेकर के रज़ाक साहब के साथ मैं इसीलिए जुड़ा हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि हमने फार्मर का प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना है, दैट्स ऑल। उसके बाद फीड अपने आप बिकेगी, कोई चिंता की बात नहीं। तो सर क्या मैं आपसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जान सकती हूँ आपकी इस कंपनी में? इनके अलावा आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेहमान हैं, अच्छा, इनपुट देते हैं हमें फीड बनाने में, जो कुछ दवाइयाँ वगैरह की, उसके लिए रॉ मटेरियल है, उसके सप्लायर हैं, बुलंदशहर से आए हैं विज़िट करने के लिए। तो सर मैं थोड़ा जान सकती हूँ कि आप ये रॉ मटेरियल खुद प्रोड्यूस करते हैं कि कहाँ से लाते हैं? बेसिकली मैं खुर्दा से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बरेली से, यूपी से, और गुड लक फीड से मैं फाउंडर हूँ। ये हमारा प्रोडक्ट होता है मीट कम बॉन मील। ये प्रोसेस होता है वहाँ मीट इंडस्ट्री में, और ये प्रोटीन बेस्ड रहता है पोल्ट्री फीड के लिए। बहुत मैं कह सकता हूँ कि पोल्ट्री फीड में प्रोटीन के सोर्स के लिए इसको यूज़ करते हैं। और काफ़ी टाइम से मतलब मैं जुड़ा हुआ हूँ, करीब 12 साल से इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं आज विजिट पे आया हूँ इसलिए कि एग्जीबिशन थी और सर से मुझे मुलाकात करनी थी। तो सर कैसा लगा आपको IPDL एक्सपो में आके? आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे सर? बेसिकली मैं पहले भी कई एक्सपो में गया हूँ, बट मुझे यहाँ आके बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे और सब टोटली इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, तो वेरी नाइस। तो सर हमने ये तो जाना कि आप काम कैसे करते हैं, आपने स्टैब्लिश कब करी कंपनी, बट मैं जानना चाहूँगी कि जो आपकी फ़ीड है वो डिफरेंट कैसे है? मतलब देखिए फ़ीड तो नॉर्मल हर कोई बनाता ही है, क्या ये ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है, ये आप थोड़ा बताएंगे मुझे? देखिए इसमें क्या रहता है कि अभी पूरा इंडिया शिफ्ट कर रहा है एंटीबायोटिक फ्री फीड के ऊपर, और हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एंटीबायोटिक फ्री फीड है हम जल्दी से मार्केट में लेके आएँ। जैसे हम खुद का बर्ड भी तैयार करते हैं, और उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक बर्ड हम तैयार करें आने वाले दिनों में, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगी चीज़ें। हैचरी से चीज़ें स्टार्ट होंगी, वहाँ से एंटीबायोटिक फ्री चिक्स आएगा फार्म पे, उसको फिर आगे फर्दर विदाउट एंटीबायोटिक पाला जाएगा। तो वो चीज़ें सारी क्यू में हैं। और अगर फिर डिफरेंट की बात कर रहे हैं तो एम सिंपली, जैसे मैंने पहले बोला कि हमारा मोटो ये है कि मार्केट में जो भी फीड्स चल रही हैं हम उससे 200 ग्राम दाना फार्मर का बचाएं। वो कैसे बचता है? एक अच्छी जो रॉ मटेरियल की जो सिलेक्शन है वो अच्छा करके, जो हमारा मक्का की क्वालिटी है वो अच्छा करके, सोए की क्वालिटी का एक अच्छा सिलेक्शन लेके, प्रोटीन लेवल हम कोशिश करते हैं कि हर रॉ मटेरियल का एक प्रोटीन लेवल चेक करने के बाद ही फीड में यूज़ करते हैं।
मेडिसिन सिलेक्शन हमारा बिल्कुल सुपर्ब रहता है। जो बेस्ट मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है हम वही यूज़ करते हैं, चाहे उसमें ट्रेस मिनरल्स की बात है, चाहे विटामिन्स की बात है। बट जो हमारा फीड कंज्यूम करता है पहले दिन से ही मालूम पड़ने लग जाता है कि वो कौन सा फीड खा रहा है। मार्केट के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर ही हम बहुत अच्छा बॉडी वेट ले लेते हैं, जो पूरा बेस उसका तैयार करता है। प्री स्टार्टर स्पेशली, जैसे ये प्री स्टार्टर है, तो प्री स्टार्टर में हम इसमें एक्स्ट्रा जो मेडिसिन डाल के देते हैं ताकि लास्ट तक बर्ड को जाके कोई इश्यूज़ ना आए, और वी आर डूइंग इट परफेक्टली इनटू द मार्केट। और यही हमारे जो पैरामीटर्स में क्या है, जैसे डॉक्टर साहब भी हैं, सारा देखते हैं फैक्ट्री के अंदर कि हमारा जो रॉ मटेरियल सिलेक्शन है बिल्कुल ओके होना चाहिए, फीड सेलेक्ट जो हमारा मेडिसिन सिलेक्शन ओके होना चाहिए, जो हमारा फीड बनाने का प्रोसेस है दैट इज़ ऑल्सो दी अप टू दी मार्क। हम कोशिश करते हैं कि जो टेम्परेचर हमने मेंटेन करना है उसको मेंटेन करके रखें, उसके बाद जितना टाइमिंग चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए उसको भी हम मेंटेन करते हैं। लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट हमारा बनता है वो मार्केट में जाता है तो नेचुरल है उसके रिजल्ट्स आते हैं, तो इसलिए डे बाय डे वी आर इंक्रीजिंग अवर वॉल्यूम। तो सर मुझे ना एक क्वेश्चन याद आया कि आपने बोला था हमने अभी जो भी बर्ड्स हैं उन लोग की जो ग्रोथ है वो हम फास्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं पड़ते बर्ड्स पे? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड हम ब्रॉयलर तैयार कर रहे हैं, वो ब्रॉयलर जो है डिज़ीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन है। जो डॉक्टर साहब ने कहा था पहले देर से तैयार होता था, अब जल्दी तैयार होता है, तो उसकी इम्यूनिटी कम हो गई है रिलेटिवली। लेकिन क्योंकि हम एक कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, हमने ये भी देखना है कि गाड़ी फास्ट दौड़े BMW की तरह और एक्सीडेंट भी ना हो, जिसके लिए हम दोनों जिम्मेदार हैं कि फार्म पे अमोनिया ना बने, उसका लीटर सूखा रहे, ठीक है, डायरिया ना हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ना हो। तो उसके लिए हम फीड के साथ साथ सर्विस दे रहे हैं और असिस्टेंस दे रहे हैं, इसीलिए हमारा नाम QSA है। लोग पूछते हैं ये QSA क्या है? सर मैं भी जानना चाहूँगी QSA क्यों है। तो मैंने जब पूछा, अपना तारुफ दिया कि मैं QSA से हूँ, कहते ये फीड कौन सी है? मैंने कहा QSA। कहते नहीं फीड कौन सी है? मैंने कहा QSA। तो बोला कि QSA क्या होता है? तो Q से क्वालिटी, जैसे रजाक साहब ने फरमाया, क्वालिटी का मतलब ये है कि जो मुर्गा है हमारा फार्म पे, वो हमारी लेबॉर्ट्री है, वो बता देता है। जो आपने पूछा ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है, जो सब चीज़ें हैं ना, वो मुर्गा बयान कर देता है। अगर दूसरी ये मुख्तलिफ फीडों से 100-150 ग्राम अगर वज़न ज़्यादा मिलता है, तो 100 रुपये किलो है, तो 10 रुपये का तो उसको 100 ग्राम भी इजाफा होता है, तो 10 रुपये मिल जाता है। तो ये हमारी USP है QSA की। तो क्वालिटी हम देते हैं, सर्विस देते हैं, और मेरे ख्याल से अभी इंडस्ट्री को सर्विस की ज़्यादा ज़रूरत है और टेक्निकल असिस्टेंस की, और वो टेक्निकल असिस्टेंस हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बट हमारे दर्शकों को आप थोड़ा बताएंगे कि आपकी कंपनी कहाँ बेस्ड है और आपसे वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? हम करनाल में ही बेस्ड हैं। हमारा बड़ा गांव पड़ता है यहाँ से हार्डली 15 किलोमीटर से जो प्लांट है यहाँ से, और कनेक्ट करना है तो हमारा ऑफिस है सेक्टर 8 में SCO 5, और SBI बैंक के ऊपर हमारा ऑफिस है। मैं भी वहीं रहता हूँ, हमारा पूरा स्टाफ वहीं पे रहता है। दे कैन कनेक्ट टू अस देयर। तो सर आपका कोई जैसे नंबर या फिर वेबसाइट वगैरह जहाँ से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो वो कैसे आप तक कनेक्ट हो सकते हैं? जो मोबाइल नंबर है, मैं अपना नंबर बोल देता हूँ, 8607869666 हमारा नंबर है, और जो वेबसाइट है www.qsapoultry.com करके हमारा वेबसाइट है। ओके, तो सर थैंक यू, आप लोगों ने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और शायद हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी जानकारी मिली होगी। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जो ये काम आप कर रहे हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और ये मेरा कभी कभी ड्रीम प्रोजेक्ट होता था। मैं पहले टेक्निकल एडिटर होता था कुछ मैगजीन्स के लिए। मैं सोच रहा था कि एक विजुअल इम्पैक्ट जो दे सकते हैं वो रीडिंग से बेटर है आज के वक्त में। तो यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब एंड कीप इट ऑन। यस सर, डेफिनेटली हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, आप भी हमें सपोर्ट करिए, ऐसे हमें न्यूज़ इन्फॉर्मेशन देते रहिए। तो आज हम मिले थे QSA के टीम से, और आज आपने बहुत अच्छी जानकारी ली होगी। तो ऐसी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी जानकारी से जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मैं निशु कैमरामैन साहिल के साथ अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद।